नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बुद्धि का 14 सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये हमारा बुद्धि के सिद्धांतों की सीरीज का अगला वीडियो है, देखते हैं इसे। संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं संज्ञान क्या होता है, कॉग्निटिव क्या होता है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक एवं स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। इसी को संज्ञान कहा गया है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान यानी कि ध्यान केंद्रित करना, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, अधिगम, वर्गीकरण, निरीक्षण, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, संप्रतिकरण यानी कि विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण यानी कि देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सभी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होकर ही संज्ञान बनती है। इसी को कॉग्निटिव कहा गया है और ये सब आपस में अंतर संबंधित होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती। वो ये मानता ही नहीं था कि बुद्धि वंशानुक्रम से आती है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा बताया कि यह शैशवावस्था से बालक की विभिन्न क्रियाओं पर निर्भर करती है। संज्ञान का अर्थ ही उन्होंने बुद्धि बताया है। अब है संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि का विकास। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत ये संज्ञानात्मक विकास चलता रहता है। अर्थात बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसे विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जीन का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बुद्धि और विकास दोनों का सिद्धांत है। इसे संप्रत्यय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं और विकास एक नकल नहीं बल्कि खोज है जीन पियाजे के अनुसार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर पीरियड। इसे ज्ञानेंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तु, ध्वनि, रस, गंध आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इसे सहज स्कीमा भी कहा गया है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। यहाँ संक्रिया से अभिप्राय माइंड में चलने वाले, दिमाग में चलने वाले ऑपरेशंस या एक्टिविटी या विचारों से है। कुछ भी करने से पहले चिंतन करना ही संक्रियात्मकता कहलाती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष इसकी अवस्था होती है। इसे ठोस एवं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जिस चीज का रूप, रंग, आकार आदि हो और जिसे देखा और छुआ जा सके उसे हम भौतिक या मूर्त वस्तु कहते हैं। इस अवस्था में बालक मूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो दिखाई और छुई जा सके उनके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। बालक को विकेंद्रीकरण, पलटन अपलटन तथा संरक्षण सिद्धांत का भी ज्ञान हो जाता है। बालक को क्रमबद्धता एवं वर्गीकरण का ज्ञान भी हो जाता है। बालक को आगमनात्मक तथा निगमनात्मक दोनों का ही ज्ञान हो जाता है। बालक केवल मूर्त व प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही चिंतन कर पाता है। जो चीज दिखाई नहीं दे वह उसका चिंतन नहीं कर पाता है। इसे पलटन अवस्था भी कहा गया। भाषा व संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक संरक्षण भी सीख जाता है। जब कोई पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या या बाहर की दृष्टि से समान रहता है तो उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं।
पलटन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए बालक गिनती को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा सकता है। इसी को पलटन सिद्धांत कहा गया। चौथी अवस्था जीन पियाजे ने बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। इसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, अर्थात कोई चीज सामने न होते हुए भी उसकी मस्तिष्क में कल्पना कर लेना ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक घटनाओं की अपने मस्तिष्क में परिकल्पना करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, चिंतन करने लग जाता है। बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच एवं कल्पना शक्ति रखने लग जाते हैं। सहानुभूति, दया, प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता, करुणा, आत्मा, मन, इनका रूप व आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी बालक इनको महसूस करने लग जाता है। प्रत्येक बालक 4th स्टेज में प्रवेश करे यह जरूरी नहीं है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में समस्त मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। गणित के प्रश्नों को हवा में हल करना अमूर्त चिंतन का ही भाग है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी व्यक्ति चौथी अवस्था तक नहीं पहुँचते हैं। कुछ लोग पागल हो जाते हैं या कम दिमाग वाले होते हैं, चौथी अवस्था तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तीसरी अवस्था तक ही वो रह जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि के कुछ सिद्धांत और हैं। 15वां सिद्धांत द्विमात्मक सिद्धांत, जिसे स्लेंसिंगर व कटमैन ने दिया। 16वां संकाय सिद्धांत, ये रीड ने दिया है। 17वां सूचना संसाधन सिद्धांत, ये स्टनबर्ग की देन है। 18 लेवल 1 व लेवल 2 सिद्धांत, यह जॉनसन ने दिया है।